हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष राय, योर एजुकेटर, योर गाइड, योर मेंटर। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका आंसर की रिलीज हो गया है, ठीक है। तो आंसर की में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और उसका एक पॉजिटिव अप्रोच या एक उसको हम सिस्टमेटिक सॉल्यूशन तक जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, चिल्लाने से या फालतू की चीज़ों बोलने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि यूट्यूब पे आए और फर्जी का हम इधर के सेंट्रल ऑफिस में जाके यहाँ जाके वहाँ जाके बोले कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये सब कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि छुट्टी का दिन है, ऑफिस बंद रहते हैं सारे। तो ये सब करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा और आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। आपको गुमराह किया जाता है और आप बच्चे हो जाते हो। तो थोड़ा सा एक सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से इसका अप्रोच देखा जाए कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आंसर की जो है बच्चों, आज लास्ट डेट है आपका, 7 बजे तक एंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी लग रहा है आंसर की में कि क्लेम करना है, क्या करना है, वो आज तक ही उनके पास समय है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में कि क्या है ड्रॉप क्वेश्चन और क्या है इसका मतलब। तो देखिए, एनटीए ने क्या किया है कि हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में, हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं। किसी में 10-10 क्वेश्चन तक ड्रॉप कर दिए, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। तो देखिए, उसका एक ही मतलब है कि अगर एनटीए ने क्या किया था, जब पेपर हो रहा था तो बच्चे एग्जाम दे के आए तो उसमें बता रहे थे, जैसे एमएससी केमिस्ट्री का ले लीजिए, पीजी के खासकर क्वेश्चंस में, पीजी के खासकर सब्जेक्ट्स में, उसमें क्या था कि बच्चे बता रहे, सर इसमें क्या था, 3-3 ऑप्शन एक ही तरह के थे, सर इसका क्वेश्चन ही गलत था। तो एनटीए ने वैसे क्वेश्चंस को ड्रॉप कर लिए, मतलब उन्होंने उन क्वेश्चंस को हटा लिया है जो क्वेश्चन ही गलत थे या जिनके ऑप्शन गलत थे, वो क्वेश्चन हटा लिए। अब सवाल आपके सामने यह आता है कि सर उन्होंने अगर उन्होंने अपना ये हटा लिया है, आंसर अपने क्वेश्चंस को हटा लिया है, तो क्या उसका मार्क्स सबको मिलेगा या उसका मार्क्स उसी को मिलेगा जिसने किया है। तो देखो, मैं बता रहा हूं, अभी तक जैसे एनटीए जो भी जितने एग्जाम्स कराती रही है, तो उसमें 2 सिनारियो होते थे, ठीक है। पूरी तरीके से ड्रॉप क्वेश्चंस नहीं होते थे, क्योंकि जितने अभी तक एग्जाम्स होते थे एनटीए कराती थी, सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते थे, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में एक केस ये बनेगा बच्चों कि वो, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एग्जाम है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम है, 400 नंबर का एग्जाम है, 10 क्वेश्चन अगर ड्रॉप हो गए हैं आपके, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके 90 क्वेश्चन का एग्जाम रह गया, 360 का एग्जाम हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो आपका इवैल्यूएशन होगा वो उतने क्वेश्चंस में ही होगा जो ड्रॉप करने के, हटाने के बाद होगा। तो वो ये नहीं कि सब में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने उसको किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। तो ऐसा नहीं कि उसको किसी को दे देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो फिर क्या फायदा। तो ये भी कर सकते हैं वो, पर ये सेकंड प्रायोरिटी में रहेगी। मोस्टली ये चांसेस है, देखो ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मेरा सूत्र है, मेरे सूत्रों से ये पता चला है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पिछले कुछ एग्जाम्स को मैंने देखा है और मुझे जो लगता है वो मैं आपको गाइड करना चाहता हूं। क्योंकि आप अभी पैनिक के स्टेज में हो, कुछ गलत कदम ना लो, फालतू की चीजें ऐसी कुछ ना कर दो जिससे आपका आगे के एग्जाम में आने वाले काउंसलिंग में दिक्कत हो जाए। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर उसने ड्रॉप किया है तो मोस्टली ये चांसेस है कि उसको वो हटा देंगे, ठीक है। ओवरऑल आपका जो स्कोर आएगा वो कम में से आएगा, मतलब अगर आपके 400 में से आते थे तो 10 क्वेश्चन हटा दीजिए आपके, अब 360 में से आएंगे। मोस्टली ये चांसेस है। अगर ये नहीं भी होता है तो ये ऐसा होगा कि आपका उसमें सब में ऐड कर दिया जाएगा, ये सेकेंडली चांस है, ठीक है। तो ड्रॉप क्वेश्चन का मामला तो ये था। अब दूसरा जो मेजर चीज है कि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत है आंसर्स। तो बच्चों आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के इतिहास में जो लोग अभी यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं आके कि ये बताइए इतनी चीजें हो गई, उतनी चीजें हो गई, उनको अभी पता नहीं है कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में हर साल जब भी आंसर की आती है तो आंसर की उसमें मोस्टली गलत ही होते हैं, ठीक है। और जब बच्चे क्लेम करते हैं तो फिर जाके उसके सही होता है, अपडेटेड आंसर की आता है। यूजी में खासकर बच्चों, बीएससी में, बीए में हम लोगों ने देखा है 2-3 सालों से पिछले, कि आंसर की पहली बार में गलत ही आई है, ठीक है। और बच्चे क्लेम करते हैं उसको, तब जाके वो सही होता है। तो आंसर की तो एनटीए बनाई नहीं है, बीएचयू नहीं बनाया होगा, और वो गलती आंसर की उसको रिसीव करा दिया होगा तो गलत ही हो जाएगा। अब यहां सबसे बड़ा एक मेजर पेच इस समय ये फंस जा रहा है कि जब आपको क्लेम करना है तो 200 रुपया पर क्वेश्चन देने हैं, और वो भी नॉन रिफंडेबल है। अभी तक ये होता था कि अगर आपका आंसर सही हुआ तो क्या होता था, आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आपका आंसर गलत है तो आपका पैसा नहीं देगा, ठीक है। बट अब यहां पे मेजर चीज फंस चुकी है कि सर अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत हो रहा है, तब तो मैं उसका 200 के हिसाब से पेमेंट करूं, तो बताइए सर इतना ज्यादा पैसा मैं कहां से दूंगा। तो देखिए, इसके लिए एक सॉल्यूशन, अगर हम होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना चाहे, कि हम सोचना ये चाहे
कि हम सॉल्यूशन की तरफ सोचना चाहें तो देखो, प्रॉब्लम क्रिएट करने को सब कोई कर सकता है, सॉल्यूशन खोजना सबसे बड़ी चीज होती है बच्चा, ये चीज तुम समझो। हर चीज में अगर तुम्हें सॉल्यूशन दिखने लगे तो ही तुम एक्सेल करोगे जीवन में। अभी एक अप्रोच है कि हम ठीक है ट्वीट किया हमने सारी चीजें की हैं, बट उसका कोई जवाब नहीं आना है। अब तो डेट खत्म हो जाएगी आज 7 बजे, फिर क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं होना है ट्वीट वगैरह करने से भी अभी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, अगर जैसे जो भी बच्चे देखो प्रिपरेशन करते हैं उनका एक ग्रुप होता है, ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो आपकी एक दोस्ती यारी बन चुकी होगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, मिलके अगर 10 क्वेश्चन है तो कुछ एक क्वेश्चन वो कर दे, एक क्वेश्चन कोई और कर दे, मतलब मिलके आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले ये क्वेश्चन करने का। क्योंकि जब आंसर की अगर सही होती है, क्लेम करने के बाद अगर सही होती है तो जितने बच्चे चेंज किए रहते हैं सब में अपडेट हो जाती है वो आंसर की, ठीक है। तो आंसर की सही होती है तो सबको मार्क्स मिलेगा। अभी तक एनटीए ने जितने एग्जाम्स कराए, नीट वगैरह जेई के, तो उसमें यही होते थे, अगर आंसर की सही है तो सबको मिल जाता था। तो आपको अगर कोई भी क्लेम कर रहा है तो आपको मिल जाएगा, पर आप बैठिए मत इस चीज के लिए, कोई कर रहा होगा, आप एक अपना सर्कल बनाइए और उसमें करिए। इसके लिए मैंने एक छोटी सी हेल्प कर दी आपकी, मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग आपस में डिस्कस करके सिंक्रोनाइज कर लीजिए। आपके पास 4-5 घंटे का समय है आप लोग के पास। अभी क्या है कि अभी आपको काउंसलिंग यही रिजल्ट का मामला ही है, तो आप लोग के पास पर्याप्त समय भी है, और उस समय में आप डिस्कशन कर लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा, मैं ये क्वेश्चन करूंगा। ओपन टू ऑल है वो डिस्कशन ग्रुप, आप लोग उसमें डिस्कशन करके चीजों को क्लेरिफाई कर लीजिए। मान लीजिए किसी कोर्स में 10 क्वेश्चन है, आप उसमें पूछिए कि इस कोर्स में मैं क्लेम करना चाहता हूं, कोई और है क्या, तो उसमें जो और होगा वो आपस में बातें करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बनाया बच्चों क्योंकि आपकी पायरेसी लीक हो सकती है, टेलीग्राम से कोई पायरेसी लीक नहीं होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में है वहां जाइए, वहां आपस में डिस्कशन करके आप क्लेम कर लीजिए। क्योंकि देखो क्लेम करना मस्ट है, आप अगर क्लेम नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं कई सारे कोर्सेज है पीजी के जिसमें क्लेम नहीं किए जाते थे क्वेश्चन, और उसमें वही गलत आंसर के बेसिस पे ही रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो बाद में बड़ा पछताओगे कि सर उसका आंसर अपडेट नहीं हुआ। क्लेम तो करना ही है तुम्हें। अब तुम ये सोचो खुद सारे क्वेश्चन करोगे, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या करोगे। अभी हमारे पास यही सॉल्यूशन है, ये चीज को समझना मस्ट है। तो अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप पूरा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में डिस्कशन करिए चीजों का। आपका अगर अपना ग्रुप है तो उसी से करिए और उस चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लेमिंग वाली चीज हो गई आपकी। दूसरा हमने जो आपको बताया ड्रॉप क्वेश्चंस का, वो चीज होगी। और देखो एक चीज बता दिया जाए, हमने भी अपनी तरफ से ट्वीट कर दिया है, बट अभी जो प्रायोरिटी है उस चीज को समझो कि अगर तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, हमने भी देखे हैं पेपर, ठीक है, तो तुम क्लेम करो। हम तो नहीं कर सकते क्लेम क्योंकि स्टूडेंट ही कर सकता है। तो तुम्हें लग रहा है तो एक सॉलिड प्रूफ के साथ एनसीईआरटी है, बहुत सारी किताबें हैं, आप उसको प्रूफ बनाइए, पीडीएफ अपलोड करिए, उसमें डालिए, ठीक है। तो आप एकदम परेशान नहीं होइए। और आपने यार इतना मेहनत किया है, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे आके कह रहे हैं कि 4,000 रुपये कहाँ से देगा बच्चा, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 4,000 रुपये बड़ी बात होती है, ठीक है, बट ये समझिए आपकी अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो आपको कितना लॉस हो सकता है। तो क्लेम करना बच्चा जरूर, आप लोग एक आपसी ग्रुप सहमति बना के कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा तुम, ये चीज जरूर है अभी तक एनटीए में कि क्या बोलते हैं सबको आंसर का रिजल्ट मिलता है, अपडेट होता है, तो वो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उसके लिए। और दूसरी चीज ड्रॉप वाला हमने बता दिया, जो मुझे लगता है जो अभी तक होता आया है उसके बेसिस पे। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपको पर्सनली चीज़ें हमारी तरफ से बताई जाएगी। क्योंकि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है, हमने जिनको गाइड किया है, हमारी जो एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे हम आपको बीच मझधार में कहीं नहीं छोड़ेंगे। हर सवाल का आपका जवाब किसी न किसी प्लेटफॉर्म की मदद से देने की कोशिश करेंगे। हो सकता हो यहाँ ना आके ट्विटर पे कभी बता दे, कभी ट्विटर ना आके इंस्टाग्राम बता दे। तो आप हमसे जुड़े रहिए हर प्लेटफॉर्म पे, आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रहिए, मस्त रहिए। रिजल्ट भी बहुत जल्द आने ही वाला होगा। जिनके स्कोर अच्छे आए उनको ऑल द बेस्ट, जिनको स्कोर अच्छे नहीं आए वो जीवन में जरूर अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ने की एक आदत लगा दी, अपने अंदर एक डिसिप्लिन ला दी है, तो वो उनके जीवन में काम आएगा। ऑल द बेस्ट।